राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम 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 राम 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 राजा राम 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 बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र भगवान की जय। पुनि बंदऊ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। श्री तुलसीदास जी सुर सरिता अर्थात सुर माने देवता, देवताओं की जो नदी कौन गंगा जी और शारद माने सरस्वती जी, सरस्वती जी और गंगा जी की वंदों वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इनका जो चरित्र है वे बहुत ही अत्यंत ही मनोहर, जुगल पुनीत, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, कि इनका चरित्र इन दोनों का, देव नदी गंगा जी का और सरस्वती जी का, दोनों का चरित्र अत्यंत मनोहर और पुनीत माने पवित्र है। कि अब इसमें गुण की बात बताते हैं कि एक कैसे पापों का हरण करती हैं और दूसरे कैसे पापों का हरण करती हैं। मज्जन पान, मज्जन पान पाप हर एका, कि उसमें जो एक नदी कौन देव नदी गंगा जी, इनमें स्नान कीजिए, इनका आचमन कीजिए और मात्र स्नान और आचमन से ही पापों का हरण कर लेती हैं। और जो दूसरी सरस्वती जी हैं, कहत सुनत एक हर अविवेका, कि जो सरस्वती जी हैं तो उनका क्या है कि कहने और सुनने मात्र से ही अविवेक का हरण कर लेती हैं। गोरो पे तुमातु, गोरो पे तुमातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दीन दानी। गुरु जी, पितु पिता, माता महेश भवानी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी पार्वती जी और महेश शंकर जी, ये दोनों हमारे गुरु और माता पिता हैं, जो कि प्रणवं दीन बंधु दीनदानी, जो बहुत ही दीन बंधु हैं और दीनदानी यानी
प्रत्येक दिन दान करने वाले हैं। सेवक स्वामी, सेवक स्वामी, सखासी पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। वे भोलेनाथ जी, वे शंकर जी सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सीता जी के पी अर्थात सीता जी के पति कौन? रामचंद्र जी। उनके वे सेवक हैं, उनके वे स्वामी हैं, उनके वे सखा अर्थात मित्र हैं। हित निरुपद सब विधि तुलसी के। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे भोलेनाथ जी हमारा सब प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। कलि बिलो के, कलयुग को देख करके जग हित संसार के हित के लिए हर शंकर जी गिरिजा अर्थात गिरि माने पर्वत और जा माने उत्पन्न, पर्वत से उत्पन्न अर्थात हिमालय पुत्री श्री पार्वती जी। तो वे शिव और पार्वती जी ने इस कलयुग को देख करके इस संसार के हित के लिए उन्होंने साबर मंत्र का पूरा समूह की रचना कर दी, जिसमें अनमिल आखर अर्थ न जापू, जिसमें न तो उन मंत्रों का कोई स्पष्ट सही रूप से अर्थ ही है और न उनको जपा ही जाता है, लेकिन इसके बाद भी न तो जपा जाता है और न अर्थ ही है, फिर भी प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू कि शंकर जी के प्रताप से उन साबर मंत्रों का प्रभाव प्रकट है, प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। वे शंकर जी मेरे ऊपर अनुकूल हों, मतलब मेरे ऊपर प्रसन्न हों और वही शंकर जी ये जो श्री रामचंद्र जी की कथा है, इस कथा को मुद माने प्रसन्नता और मंगल मूला सभी मंगलों की जड़ अर्थात सभी मंगल को उत्पन्न करने वाली करह ये बनाएंगे। अर्थात ये रामचरितमानस की जो कथा है सभी मंगल को करने वाली हो जाएगी, होगी शंकर जी की कृपा से। सो मेरे शिवा शिव पाई पसाऊ, वरनौ राम चरित चित चाऊ। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, शिवा पार्वती जी और शिव शंकर जी, इन दोनों का स्मरण करके
इस वर्णऊ रामचरित चित चाऊ, और ये रामचरित मानस का मैं वर्णन करता हूँ। पाई प्रपसाऊ माने प्रसाद पाकर। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, और शशि समाज मिली मनहु सुराती। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मोरी भनित मेरी ये जो कविता है, ये हर प्रकार से शिव कृपा विभाति, शंकर जी की कृपा से सुशोभित होगी, विभूषित होगी। शशि समाज मिली मनहु सुराती, किस प्रकार से कि जैसे शशि अर्थात चंद्रमा अपने समा तारा गणों के सहित मिलकर के मानो कि सुंदर रात्रि शोभायमान हो रही हो। क्योंकि देखिए रात्रि है और रात्रि में तारागण भी हैं और उसमें चंद्रमा भी है, तो वे रात्रि अत्यंत निर्मल और अत्यंत शोभायमान होती है। अब जैसे रात्रि तो है लेकिन कहिए तारागण नहीं दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, तो वे रात्रि है लेकिन उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा अंधकार ही अंधकार होगा। लेकिन यदि रात्रि है और उस रात्रि में चंद्रमा भी है और साथ साथ में तारागण भी हैं, तो वे रात्रि इतनी अच्छी रात्रि लगती है, इतनी शोभायमान लगती है, उजियारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव शंकर जी की कृपा से मेरी ये रामचरितमानस की जो कथा है, ये कथा भी अत्यंत ही शोभायमान होगी और सभी मंगलों को करने वाली हो जाएगी। जो जे एही कथा ही स्नेह समेता, जो भी इसको बड़े प्रेम के सहित कथाएं कहेंगे, कहाँ ही सुनही कहीं है सुनी है समुझी सचेता, जो इसको चित्त के सहित कहेंगे, सुनेंगे अथवा अर्थात समझेंगे, तो क्या होगा, इसका फल क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम करते उसमें कुछ न कुछ उद्देश्य तो होता ही है। तो ऐसे ही मान लो ये श्री रामचरितमानस की कथा कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो इसका फल क्या होगा, तो कह रहे हैं कि जो भी इसको कहेगा, जो भी इसको सुनेगा, जो भी इसको समझेगा, तो होई है राम, होई है राम चरण अनुरागी। तो क्या होगा कि वे सबके सब राम के चरणों के प्रेमी हो जाएंगे। जो भी इसको कहेगा, जो भी इसको सुनेगा, जो भी उसको समझेगा, समझो कि राम जी की भक्ति उसको प्राप्त हो गई। वे हुई हैं राम चरण अनुरागी, वे राम जी के चरणों का प्रेमी हो जाएगा। और कहते और क्या होगा, कहते इतना ही नहीं, अभी और भी होगा कि काले माल रहित, काली माल रहित सुमंगल भागी। कलयुग के मल से, कलयुग का सब पूरा मल ही मल है, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, द्वेष,
सब का सब ये कलयुग का विशेष रूप से मल है। तो कहते जो भी राम जी की कथा को कहेगा, सुनेगा, समझेगा, वे सब इन दोषों से, कलयुग के मल से रहित हो जाएगा, इन दोषों से रहित हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कलयुग का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं रहेगा और साथ साथ में सुमंगल भागी, वे सुंदर मंगलों का भागी बन जाएगा, भागीदार होगा, अधिकारी होगा। सपने हूँ साचे हूँ मोही पर, और जौहर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि स्वप्न में भी शंकर जी और पार्वती जी मेरे ऊपर सत्य में प्रसन्न हैं, स्वप्न में भी, तो जितनी तौफुर हो जो कहे सब, ये जितना मैं अभी तक जो जो भी कहा हूं, ये सबका सब पूरा का पूरा सत्य हो। भाषा भनित प्रभाव, इस भाषा भनित अर्थात इस कविता श्री रामचरितमानस का जो प्रभाव है, जितना मैं अभी तक कह चुका हूं, ये सबका सब सत्य हो। बंदौ अवध, बंदौ अवध पुरी अति पावन, बंदौ अवध पुरी अति पावनी। अब मैं जो अत्यंत पवित्र पुरी है, कौन? अयोध्या। उस अयोध्या नगरी की मैं, उस अयोध्या पुरी की मैं वंदना करता हूं, जहां पर सरजू बह रही है। और वे सरजू कैसी हैं कि सरजू सारी काली कलुष नसावनी। वे जो सरजू हैं, सरजू नदी कलयुग के पाप को नष्ट करने वाली। फिर इतना ही नहीं, मैं उनकी भी वंदना करता हूं। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जो अयोध्या नगरी में रहते हैं। तो प्रणवं पुर नर नारी बहोरी। फिर मैं अयोध्या नगरी में रहने वाले सभी स्त्री और पुरुषों की वंदना करता हूं कि ममता जिन पर, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। कि जिन पर प्रभु अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की ममता कम नहीं है, बहुत ममता है। ऐसे उन नगर वासियों की मैं वंदना करता हूं कि कहते हैं कि वे कैसे कैसे कह सकते हैं, क्या प्रमाण है। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी नगर वासियों से प्रेम करते थे, इसका क्या प्रमाण है। तो श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखिए, किसी निंदा के आगे ओघ नसाए। सिय निंदक, सीता जी की निंदा करने वाला कौन था? आप लोग याद कीजिए।
अरे सीता जी की निंदा एक धोबी कर रहा था। उस धोबी के कहने से सीता जी को जंगल में छोड़ दिया गया। तो अर्थात कहने का मतलब है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी यदि कहीं सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो अपनी अयोध्या नगरी में रहने वाले व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, नर नारियों से प्रेम करते हैं। उन नर नारियों ने जैसे ही एक धोबी ने सीता जी की निंदा की तो सीता जी को ही त्याग दिया। और इसके बाद में कहिए क्या उस धोबी को नरक यातना दी गई? कहते नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वे तो नगर वासियों से अत्यंत प्रेम करते हैं ना। तो उनको क्या किए? सिया निंदा का आगे ओघे नसाए। सीता जी की निंदा करने वाले व्यक्ति के भी संपूर्ण पापों को नष्ट करके और क्या किए कि लोक बिशोक बनाई बसाए, जो कि शोक से रहित लोक है। ऐसा कौन लोक? बैकुंठ लोक। उस बैकुंठ लोक में उस धोबी को भी बसा लिए, रख लिए। फिर कहते हैं कि बंदौ कौसल्या प्राची कीरति जासु सकल जग माची। मैं इस पूरब दिशा जो कि कौशल्या रूप है, ऐसी कौशल्या रूप पूरब दिशा की मैं वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति यश संपूर्ण जगत में फैला हुआ। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद कल कमल तुषारु। कहते जहाँ पर रघुपति श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए शशि चारु मनोहर चंद्रमा की तरह, जो कि विश्व सुखद संपूर्ण सुख को देने, विश्व को सुख को देने वाले खल कमल तुषारु। और जो कमल होता है तुषारु अर्थात पाला, पाला पड़ने पर कमल सूख जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से खल अर्थात दुष्टों के लिए उस कमल तुषारु की तरह ही भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है। करऊं प्रणाम दशरथ राउ सहित सब रानी। कहते हैं कि राजा दशरथ के सहित और सभी रानियां, मतलब कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इन सब को, जो कि ये कैसी हैं, तो सुकृत सुमंगल मूरतिमानी, कि मानो ये संपूर्ण सुकृत अर्थात पुण्य और सुमंगल की मूर्ति हो। कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी, सबकी सब ये
रानियां मंगल की मूर्ति हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूं। कराऊं प्रणाम, कराऊं प्रणाम, करा में माने बानी। ऐसे ही मैं नहीं प्रणाम कर रहा हूं, मैं अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से मैं दशरथ जी के सहित और सभी रानियों को प्रणाम करता हूं। करहु कृपा सुत सेवक जानी। कह रहे कि हे प्रभु, अपना पुत्र, अपना सेवक जान करके कृपा कीजिए। जिनहि बिरची बड़ भयउ विधाता। कहते हैं कि जिनको रच करके विधि ब्रह्मा जी भी अपना नाम कमा लिए, बड़े हो गए। और इतना ही नहीं, महिमा अवधि राम पितु माता। और राम जी की माता जी हैं, राम जी के पिताजी हैं। इस महिमा की भी कोई अवधि नहीं है। तो ये भी माता पिता होने का कारण की भी महिमा की अवधि नहीं है। तो बंदऊं अवध भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद। अब मैं राजा दशरथ की वंदना करता हूं, जो कि जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही बराबर रहता। सत्य प्रेम जेहि राम पद, जिनको सत्य और प्रेम सब राम जी के चरणों में रहे। यहां तक है, कहते क्या प्रमाण है कि उनको प्रेम था? तो कहते हैं कि देखिए कि बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृण इव परिहरेउ। कि जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का वियोग हुआ, अर्थात जैसे ही वे जंगल जाने के लिए हुए, तुरंत ही उन्होंने तनु तृण इव परिहरेउ, कि जिस प्रकार से इस शरीर को कैसे छोड़ दिया, कि तृण इव, तिनका को जिस प्रकार से परिहर त्याग दिया जाता है कि तिनका त्यागने में कोई कष्ट नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से दशरथ जी भी जैसे ही रामचंद्र जी का वियोग हुआ, तुरंत ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? तो इस प्रकार से ऐसे राजा दशरथ जी की मैं वंदना करता हूँ। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम,
राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। 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 बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की की जय। जय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब